वैसे तो कहते हो बेटी होती है देवियाँ और बहू होती है लक्ष्मी का रूप, पर क्या कभी समझा है उन्हें एक इंसान के लायक भी? एक बेटी होना आसान नहीं होता। झेलनी पड़ती है कदम कदम पे पत्थर की ठोकरें और सुनने पड़ते हैं उन्हें सोसाइटी के ताने। बोलने पे कह दिया जाता है, अरे बेटी हो तुम, आवाज नीचे रखना वरना समाज क्या कहेगा। बेशरम है लड़की, जवान लड़ाती है। बेटी बेटियां पराई होती हैं, ये कहा जाता है बचपन से शादी तक, और बेटियां पराए घर से आई हैं, ये कहा जाता है शादी के बाद से बुढ़ापे तक। तो बेसिकली बेटियों का कोई घर नहीं होता। जॉब ना करे तो लोग कहते हैं मुफ्त का बैठ के खाती है, तुझे क्या पता दो पैसे कमाने क्या होते हैं। और जॉब करने चली जाए तो कहते हैं देखो कैसा बाप है बेशरम, बेटी की कमाई का खाता है। पढ़ाई करो तो घर कौन संभालेगा, और ना करो तो ये है गवार इसलिए घर पे बैठी हुई है। गाएगी या डांस करेगी तो समाज क्या कहेगा, अरे देखो कैसी है लड़की, सबके सामने गा के और नाच के कमाती है, शर्म नहीं आती इसे। गेम्स खेलने गई तो ये तो लड़कों का काम है, घर का काम, लड़कियों का काम सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन तक ही सीमित रहता है। शादी के बाद सिंदूर पहनना, घूंघट में रहना और उन घूंघट में सर छुपाना, यही है हमारे देश की परंपरा। लेकिन 6 इंच की साड़ी से पूरी वेस्ट दिखे, ये है हमारे हिंदू कल्चर की शान। वैसे वैसे तो बेटी है घर की देवियां, पर झाड़ू पोछा ही लगाना है उनका सम्मान। वैसे बहू होती है घर की लक्ष्मी, पर उन्हें ही जूतों के नीचे दबाना है हमारे जमाने की परंपरा। बेटे से पूछते हो बेटा तू क्या खाएगा, और बेटी से कहते हो जो बन जाए वही खा लेना चाहिए, क्योंकि कल को तुझे ससुराल भी तो जाना है। बेटी पे क्या खर्च करना, क्योंकि वो तो पराए घर जाएगी या पराए घर से आई है। खर्च तो बेटों पे करना चाहिए, क्योंकि वो तो बुढ़ापे का सहारा ही होते हैं। गर्लफ्रेंड के लिए तो वैसे लाखों के गिफ्ट्स होते हैं सबके पास, कभी अपनी माँ को भी 1000 रुपए का गिफ्ट दिया है। बीवी और बहन को घर पे बिठाते हो और खुद जाके पटाते हो नई नई गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड का तो सबको बर्थडे याद रहता है, 17 अक्टूबर, 2 सितंबर, पर क्या कभी अपनी माँ का भी बर्थडे बनाया है क्या? बहू है लक्ष्मी का रूप, पर रहना है उसे सबके सामने सर ही झुका के, और ना रहने पे उसे सुनने हैं दुनिया के ताने और बुराइयां। देखो कैसी है बेशरम बहू, ऊंची आवाज में बोलती है। मंदिर में जो अक्सर झुकाते हैं माँ दुर्गा के आगे सर, वही देते हैं अक्सर घर पे बहन बीवी और माँ को गाली। सरकार की बात करते हैं तो उनके पास करोड़ों है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन लड़कियों की नहीं, अपने लिए है। कितने खर्च किए उन्होंने अपने लड़कियों की सिक्योरिटी पे खर्चा, जो आज भी झेलती हैं एसिड अटैक और रेप के केसेस। छोटे कपड़े पहन ले लड़की तो कहते हैं सेक्सी आइटम और टू हॉट, और पूरे कपड़े पहन के निकलो तो कहते हैं आंटी बहन जी और टू ओल्ड फैशन। तो आप ही बता दे जनाब कौन सी कपड़े पहने जो आप ना करें हम पे कमेंट, और रखे अपनी आंखें नीचे झुका के। शादी के बाद तो पति और सास से पूछे बिना घर से हम कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि और यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकते विदाउट परमिशन, क्योंकि पति होता है देवता और पति के चरण होते हैं बीवी की शान। और निकल गई अगर गलती से बाहर बिना पूछे तो फिर तैयार रहना गालियां सुनने के लिए, क्योंकि तू है एक ऐसे देश की बेटी जहां सरस्वती और दुर्गा माँ सिर्फ मंदिर तक ही पूजे जाते हैं, घर में तो अपनी ही माँ बहन को माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। वैसे तो घर में किसी को अगर भूख लग जाए तो खाना बनाना है उसका धर्म, पर आखिरी में ही खाना है ये भी है उसकी किस्मत। भगवान ने भी नहीं बनाए थे ऐसे रूल्स, ये तो बनाए हैं उन लोगों ने जिन्हें करना है हर लड़की पे शासन। हे नारी, बस कर अत्याचार झेलना और खुद को पवित्र साबित करना, क्योंकि ये है वो दुनिया जनाब
जिन्होंने माँ सीता के चरित्र पे भी उंगली उठाई थी, और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी समा गई थी धरती में वो, क्योंकि झेल ना पाई थी इस दुनिया के अत्याचार वो। आखिरी में एक पोयम इस देश की बेटी के नाम पे है। ना घबरा किसी से, ना डर किसी से, ना झुक किसी के सामने, बुलंद रख अपनी आवाज, देख फिर कैसे बढ़ती है तेरी और इस देश की बेटी की शान। कल्पना चावला, नेहा कक्कड़, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा जैसी भी बेटियां अकेले ही चली थी कदम, और तोड़ दिखाए थे उन्होंने आसमान के तारे। अब वक्त है तेरा, आगे बढ़, तोड़ के सारे बंधन तू, और कर दे अपने देश का नाम रोशन, कि लोग भी कहें अब बेटा नहीं बेटी चाहिए, जो होती है हर देश की शान। थैंक यू।